خوبरो और पुरकशिश एजाज दुरानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक अदाकार बनेंगे। दो प्रोड्यूसर्स के दरमियान होने वाले दिनों रात मुकाबले ने इन्हें ऐसा अदाकार बनाया जो जब जब स्क्रीन पर जलवा अफरोज होते तो सिनफे नाजुक के दिल इनके खूबरू और पुरकशिश शख्सियत को देखकर धड़कना भूल जाते। जलालपुर जट्टा में आंख खोलने वाले एजाज दुर्रानी ने बेहतरीन तालीम के लिए 1956 में लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज का रुख किया तो मकसद सिर्फ यह था कि पढ़ लिख कर सरकारी ओहदा संभाला जाए। फुर्सत मिलती तो कॉलेज के करीब रेस्टोरेंट में शाम की चाय पीने या यार दोस्तों के साथ गपशप लगाने पहुंच जाते। ये वो रेस्टोरेंट था जहां फिल्मी शख्सियात की बैठक भी लगा करती। उस रोज भी वो दोस्तों के साथ संगत जमा रहे थे कि हिदायतकार मुंशी दल के असिस्टेंट से मुलाकात हो गई, जिन्होंने इनकी पुरवकार शख्सियत को देखकर फिल्म में काम करने की पेशकश की। तो इब्तदा में एजाज दुरानी तजब्जुब का शिकार थे। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दोस्तों के असरार पर सोचा कि यह तजर्बा भी करके देख लेते हैं। यूं एजाज दुरानी को पहली बार फिल्म हमीदा में मामूली सा किरदार सबीहा खानम के भाई का मिला, जो जिंदगी की बाजी हार जाता है। एजाज दुरानी को यह किरदार महज हुस्ने इत्तफाक ही से मिला था, क्योंकि उस जमाने में एक ही मौजू पर दो प्रोड्यूसर्स अलग अलग फिल्में बना रहे थे। दोनों में जबरदस्त मुकाबला था। कोशिश यह थी कि किसी तरह आंधी तूफान की तरह फिल्म मुकम्मल करके सिनेमा घरों की जीनत बनाई जाए। एक तरफ हिदायतकार मुंशी दल की हमीदा थी तो दूसरी जानिब हिदायतकार लुकमान की लख्ते जिगर। अब ये हिदायतकार मुंशी लाल ही थे जिन्हें मरकजी किरदार के लिए तो अदाकार मिल गए थे, लेकिन छोटे मोटे किरदारों के लिए वो परेशान थे। जो मिलता इसे फिल्म में शामिल कर लिया जाता, क्योंकि इनकी तवज्जो का मरकज हीरो और हीरोइन थे। दूसरे हिदायतकार पर सबकत ले जाने की इस जंग ने इनके असिस्टेंट को उस रेस्टोरेंट पहुंचाया जहां एजाज दुरानी यार दोस्तों के साथ महफिलें जमाए बैठे थे। अब इसे एक और इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि दोनों फिल्मों के हीरो संतोष कुमार के होते हुए हमीदा ने लख्ते जिगर से ज्यादा कामयाबी अपने दामन में समेटी। मुख्तसर से किरदार में एजाज दुरानी की अदाकारी का मयार उरूज पर रहा और पेशावर अदाकार ना होते हुए वो पजीराई हासिल कर गए। खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखने के बाद एजाज के अंदर और फनकारी का शौक परवान चढ़ा, लेकिन फिर मिर्जा साहिबा में मेहमान अदाकार बनकर पर्दा सीमी पर नजर आए। एजाज दुरानी की अगले 2-3 साल तक जो फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी, उन्होंने इन्हें कोई खास कामयाबी ना दिलाई। इस दौरान वो मीना शोरी, शमीम आरा और सबीहा खानम तक के हीरोज बने, लेकिन नजर यही आया कि कामयाबी जैसे इनसे रूठी हुई है। ऐन मुमकिन था कि एजाज थक हार कर फिल्म नगरी छोड़ जाते, लेकिन 1959 में मुसरत नजीर के साथ उनकी कामयाब फिल्म राज ने जैसे इनको शोहरत और मकबूलियत का वो रास्ता दिखा दिया जिसकी राह में चलते हुए वो कामयाब अदाकारों की सफ में आ खड़े हुए। गुमराह और 16 आने के बाद एजाज की पहली पंजाबी जबान की फिल्म सच्चे मोती भी परिस्तारों के लिए पेश की गई। एजाज दुरानी इस दौरान पाकिस्तानी फिल्मों के मुस्तनद और कामयाब अदाकार तस्वुर किए जाने लगे थे, जो मलका तरन्नुम की अदाओं पर ऐसे फिदा हुए कि इनसे ब्याह रचा लिया। 3 साहिबजादियों के वालिद बने, लेकिन लगभग 12 साल बाद यह शादी तलाक पर खत्म हुई। एजाज दुरानी की पहली डायमंड जुबली फिल्म जरका रही। रियाज शाहिद की इस तख्लीक में एजाज दुरानी की अदाकारी ने हर किसी को मुतासिर किया। फिल्म के गीत और कहानी तो आज भी क्लासिक होने का दर्जा रखते हैं। एजाज की एक और तख्लीक अनवारा ने प्लैटिनम जुबली का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जो शोहरत और कामयाबी इन्हें 1970 में रिलीज होने वाली मशहूर लोक रोमानी दास्तान पर मबनी क्लासिक फिल्म हीर रांझा से मिली, वो इन्हें और मुमताज कर गई। फिरदौस बेगम हीर के रूप में थी तो एजाज रांझा के। रोमानी मकालमात और गीतों ने तो एजाज और फिरदौस बेगम को और करीब कर दिया। फिरदौस बेगम के साथ इनकी जोड़ी को इस कदर पसंद किया गया कि बेशतर फिल्मसाज दोनों को लेकर फिल्में बनाते। जब ही दोनों ने 37 फिल्मों में प्यार और मोहब्बत की दास्तान दोहराई, जो इनकी हकीकी जिंदगी में भी पेश आई। लेकिन यह शादी भी अलहदगी पर खत्म हुई। दिलचस्प बात यह है कि एजाज ने 1967 में भी सुपरहिट मिर्जा जट में फिरदौस के साथ रिवायती मोहब्बत भरी लोक कहानी में काम किया था। 1971 में एजाज दुरानी की प्रोडक्शन के तहत बनने वाली दोस्ती ने भी सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया। शबनम और एजाज पर फिल्माया गीत आरे आरे दिल के सहारे ही नहीं, चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम लिख दे जबान जदे आम हुए। दोस्ती ने डायमंड जुबली मुकम्मल करके एजाज की कदरों मंजिलत में इजाफा कर दिया। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया जब एजाज की फिल्में नाकाम होने लगी। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्मों पर गंडासा कल्चर हावी होने लगा था। यही वजह है कि धीरे धीरे वो फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करते चले गए। गुज़िश्ता बरस इनकी हीर दुनिया से मुंह मोड़ गई और आज उनका रांझा भी इस जहान फानी से कूच कर गया।